भारत के कोने कोने से आए समस्त पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं का मैं लालवर्ती सिंह पटेल, राष्ट्रीय सचिव मानवाधिकार संवैधानिक सुरक्षा संघ, हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। मानव जीवन एक पुष्प की भांति है जो महकता हुआ ताजगी भरा सुगंधित एवं अमूल्य होता है। जिस माँ बाप से हम जन्म लेते हैं हम उसके ऋणी, साथ ही जिस समाज में हम पल पुष्प बड़े होते हैं उस समाज का अकूत ऋण हमारे ऊपर होता है। समाज का यह ऋण प्रायः हमारे दृष्टि से उजड़ रहता है या हम जानबूझकर अनदेखी करते हैं। मानवाधिकार से व्यक्ति के प्राण, स्वतंत्रता, समता और गरिमा से संबंधित अधिकार जो संविधान द्वारा प्रत्याभूत है। भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम देश के संसद द्वारा पारित किया गया जो 13 अक्टूबर 1993 को अस्तित्व में आया। मानव होने के नाते जो अधिकार प्राकृतिक रूप से मिलते हैं, किसी इंसान की जिंदगी, आजादी, बराबरी और सम्मान का अधिकार मानवाधिकार है। भारतीय संविधान न सिर्फ इसकी गारंटी देता है बल्कि इसे तोड़ने वालों को कानून के दायरे में लाया जाता है। मनुष्य को इस लोकतंत्र में जीने का अधिकार है, मगर समाज में कुछ दबंग, भूमाफिया और कुछ जिम्मेदारी उनकी स्वतंत्रता का हनन किए हुए हैं। कहना है जलती रही जौहर में नारियां, भेड़िए फिर भी मान थे, हमें पढ़ाया गया अकबर महान तो महाराणा प्रताप कौन थे। सड़ती रही लाशें सड़कों पर, गांधी फिर भी मान थे, हमें पढ़ाया गया चरखे से आजादी आई। तो फांसी पर चढ़ने वाले 25-25 साल के वो जवान कौन थे। आज पूरे विश्व में पैसे और ताकत के बल पर होने वाली हिंसा इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है। मानवता खतरे में है। अब तो मुल्क लुट जाएगा ये आसार नजर आते हैं। अब हुकूमत में सब मक्कार नजर आते हैं। मुल्क की आजादी में लुटा दी जाने हमने और गद्दारों को हम गद्दार नजर आते हैं। अगर पुलिस आपकी एफआईआर दर्ज करने से मना करती है या देरी करती है, उस सूरत में आप मानवाधिकार आयोग का दरवाजा खटखटा सकते हैं। मानवाधिकार मूल रूप से वे अधिकार है जो प्रत्येक व्यक्ति को इंसान होने के कारण देते हैं। ये नगर पालिका से लेकर अंतर्राष्ट्रीय कानून तक कानूनी अधिकार के रूप में संरक्षित है। मानवाधिकार सार्वभौमिक है, इसलिए हर जगह और हर समय लागू रहते हैं। पृथ्वी पर रहने वाले हर इंसान को जीवित रहने, बोलने और जनता में अपनी राय की आवाज उठाने का अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने पसंद के किसी भी धर्म का पालन करने और किसी भी समय अपनी इच्छा के अनुसार इसे बदलने का अधिकार है। एक मिट्टी की मूर्ति बनाने वाला कुम्हार इस तरह से कहता है, हे प्रभु, मैं भी एक कलाकार हूँ और तुम भी एक कलाकार हो। तूने मुझ जैसे असंख्य पुतले बनाकर इस धरती पर भेजे हैं और मैंने भी तेरे असंख्य मूर्ति बनाकर इस धरती पर बेचे हैं। और इसमें उस वक्त बड़ी शर्त आती है जब तेरे बनाए हुए पुतले आपस में लड़ते हैं और मेरे बनाए हुए मूर्तियों के सामने शीश झुकाते हैं। हमारे देश का उनको युवाओं का टीका होता है, मगर अगर देश का युवा पीढ़ी नशे के रास्ते पर जाने लगे तो निश्चित उनका जीवन अंधकारमय हो जाता है। यह खुला राज है कि नशा निर्दोष बच्चों, नवयुवकों, वयस्क, बूढ़े और महिलाओं पे अपना भयानक शिकंजा कस लिया है। नशा करने के बाद लोग अपना होश खो देते हैं और घर जाकर अशांति फैलाते हैं। घर वाले मोहल्ले वालों के साथ मारपीट, लड़ाई झगड़ा करते हैं। नशा आपके हंसते खेलते जीवन को तबाह और बर्बाद कर देता है और पूरे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला देता है। अपने परिवार और देश की खुशहाली के लिए शराब कभी मत पीजिए। शराब पाप और अनाचारों की जननी है। जो व्यक्ति शराब पीता है वह घोर पाप करता है। शराब पीने वाला शराब ही नहीं पीता, वह अपने माँ की खुशी, बच्चों के सपने, पत्नी के सुकून और पिता की प्रतिष्ठा भी एक ही घूंट में पी जाता है। सोचने वाली बात है, अगर आप शराब पीकर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च नहीं जाते हो तो फिर घर क्यों जाते हो, जहाँ आपको जन्म देने वाली माँ रहती है, प्यार करने वाली बहन रहती है, सम्मान देने वाली पत्नी रहती है, साथ निभाने वाला भाई रहता है, सुरक्षा देने वाला पिता रहता है। घर भी तो एक मंदिर है। साथियों, बहुत कुछ कहने की उम्मीद लेकर मैं आप लोगों के सामने आया हूँ, मगर जब आ गया हूँ
तो समझ नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ, क्यों कहूँ और किससे कहूँ। आज क्या बचाएं? नागरिकता बचाएं, शिक्षा बचाएं, खाता बचाएं, खेत बचाएं, देश बचाएं या फिर जान बचाएं। बिगड़ती कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, दलितों पर अत्याचार, जीएसटी की मार, जिसकी वजह से किसान सड़कों पर है, छात्र सड़कों पर है, मजदूर सड़कों पर है, महिलाओं सड़कों पर है, वकील सड़कों पर है और डॉक्टर सड़कों पर है। अंत में मैं आप लोगों से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि मानव अधिकारों के बारे में अधिक से अधिक लोगों को बताएं, उनके अंदर जागरूकता फैलाएं, जिससे कोई भी व्यक्ति अपने अधिकारों से वंचित न रह सके। न अमीर गरीब, न ऊंच नीच, न जाति धर्म का बंधन। आओ हम सब मिलकर करें मानवता का बंधन। इंसान को इंसान से हो भाईचारा, यही संदेश हमारा। देरी और सज्जनों, मैंने काफी कुछ कहा और मुझे यह जानकर खुशी हुई कि आप सबने धैर्यपूर्वक सुना। साथ ही मुझे अनुमति दीजिए कि मेरे ऊपर किए गए दयालु व्यवहार के लिए मैं आप सभी को हृदय से धन्यवाद दे सकूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय मानवाधिकार संवैधानिक सुरक्षा संघ, जय भारत। संघ की तरफ से आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री कुतुबुद्दीन अंसारी सर, शीतला प्रसाद जी अपर जिला जज जनपद श्रावस्ती सर और बाकी मंचासीन मंच को सबको सादर अभिवादन तथा उपस्थित जन समुदाय को यथोचित अभिवादन एवं आशीर्वाद। थोड़ा समय की कमी है तो इसमें मानवाधिकार पर बहुत ज्यादा प्रकाश डालने की जरूरत नहीं है हमारी तरफ से। जितने वक्ता लोग हैं सब प्रकाश डालेंगे इस कार्यक्रम में। हमको बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सेव साहब। अब हमारे बीच में हमारे मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुतुबुद्दीन साहब से अनुरोध है कि आप सीओ साहब को सम्मान के साथ उनका सम्मान करें और उनको सम्मान के साथ विदा करें। सीओ लालगंज महोदय का स्वागत बंधन करते हुए हमारे मंच के अध्यक्ष महोदय आपका स्वागत करते हुए हमारे बीच में अन्य अतिथिगण भी हैं। अभी कार्यक्रम चलेगा, घबराने की जरूरत नहीं, समय अभी बहुत ज्यादा नहीं हुआ है। तो चूंकि जो हमारे अतिथिगण हैं यहाँ सीओ साहब लालगंज का स्वागत करते हुए आप प्रतिनिधि के तौर पर आदरणीय राकेश प्रकाश जी सभागार में उपस्थित सभी गुणीजनों, विद्वतजनों सभी का सादर अभिनंदन वंदन। चूंकि यहाँ पर बहुत बातें हो चुकी हैं मानवाधिकार से संबंधित, आज हम ये सभी को ज्ञात है कि हम अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संवैधानिक दिवस पर यहाँ पर एकत्र हुए हैं। मैं बस एक ही बात कहना चाहूँगी कि हम सभी अपने अधिकारों की तो बहुत बढ़ चढ़कर बात करते हैं, थोड़ा बहुत हमें अपने कर्तव्यों के बारे में भी जागरूक होना चाहिए। और इसी सोच के साथ और इसी विचार के साथ मैं इस बात को यहीं पर विराम दूंगी कि हमें अपने कर्तव्य पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जब हम अपना कर्तव्य पूरा करेंगे तो अधिकार हमारे अपने आप ही हमें मिल जाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमस्कार। जानो कि अपने कर्तव्य का पालन आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, तो आप कर्तव्य का पालन कर रहे हो तो आपको अधिकार सुरक्षित रहेंगे, ऐसा आपका मानना है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अवार्ड से आपको सम्मानित करते हुए हमारे संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुतुबुद्दीन अंसारी साहब और उनके साथ में मुरलीधर जी लाल बत्ती से आई हैं, आपका स्वागत बंधन करते हुए मानव अधिकार संवैधानिक सुरक्षा संघ के द्वारा आयोजित 10 दिसंबर 2024 इस कार्यक्रम में मंचासीन उपस्थित सभी अधिकारियों को मेरा अभिनंदन और स्वागत। मैं मनीष कुमार सिंह आप सभी के बीच में मानव अधिकार संवैधानिक सुरक्षा संघ के रूप में मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के कुछ शब्द में आपके सामने रखने जा रहा हूं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने यह कल्पना किया था कि जाति धर्म छोटे बड़े भेदभाव से उठकर हम एक मनुष्य की
भांति सभ्य समाज की कल्पना करके उसे आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। और उसके लिए हम सभी को पुरुष होने के नाते महिलाओं को शिक्षा के रूप में आगे बढ़ाने का काम करना है। शिक्षा के साथ साथ उन्हें महारानी झांसी की रानी की तरह उन्हें शिक्षा के साथ साथ शारीरिक प्रशिक्षण की भी आवश्यकताएं है, क्योंकि आने वाले समय में कब किस घड़ी में किस रूप में महिलाएं के साथ में कैसी परिस्थिति आ जाती है, महिलाओं के लिए काफी दुख भरी घड़ी आ जाती है। तो उस समय के लिए हमें अभी से शिक्षा के साथ साथ उन्हें फिजिकली फिटनेस के लिए एक्सरसाइज की तरह, खेल की तरह उन्हें आत्मनिर्भर होने के लिए ये स्पोर्ट्स के माध्यम से आप सभी सुनते आ रहे हैं कि खेल विभाग के माध्यम से भी आज की डेट में गवर्नमेंट नौकरी दे रही है। और मैं इतना ही बता दूं, जैसे जो भी खिलाड़ी जिला स्तरीय कहीं खेल में अगर भाग लेते हैं तो उनको 5% का छूट मिल जाता है सरकारी जॉब के लिए। वहीं राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करते हैं 10% मिलता है, राष्ट्रीय प्रतियोगिता में शामिल हो जाते हैं और वहां मेडल लाते हैं तो गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया है कि मेडल लाइए, नौकरी पाइए। तो पढ़ाई के साथ साथ ये स्पोर्ट्स क्षेत्र में भी हम सभी को अपने बच्चे को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। मैं आप सभी को यह बताते हुए मैं यह ध्यान केंद्रित करूं कि जिस तरह से हम सभी अपने दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करते हैं और उस समय जैसे हमारे पूर्वज, हमारे माता पिता यह कहने में विवश हो जाते हैं कि हाँ भाई ये बहू है, बहू को जन्मजात शिशु के तरह आपको पालन पोषण करना पड़ता है, और वह सास ससुर भूल जाते हैं, जिस कारण बस लड़की उनके कहे बहकावे में आकर के वही आप जैसे उनको संगत देते हैं वही रूप में वो ढलना शुरू हो जाती है। तो जिस तरह से नन्हे बच्चा को हम लोग सींचना शुरू करते हैं वैसे अपने घर को बहू को सींचना शुरू करेंगे। हम उन सभी का रिश्ता से परे रख करके उसे एक मानवता के रूप में हम आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो मुझे उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि समाज में मतभेद नहीं होगा और समाज में जो हम सभी देखते आ रहे हैं कि पति पत्नी में आपस में झगड़ा, एक दूसरे के कलह, ये उस समय के ही अपनी कल्पनाओं से परे होने की आवश्यकता है। जिस समय हम उनके अंदर में मार्गदर्शन के माध्यम से बताते आ रहे हैं कि नहीं ये हमारे अपने हैं, ये पड़ोसी, आपको इनसे बात नहीं करना है, उससे परे रखना है। आपको बस एक मानवता होने के नाते उनके अंदर ज्ञान को उपार्जन कीजिए और वो आपको एक सभ्य नागरिक बन के, आपकी बहू बन करके आपको सास ससुर ना बल्कि अपने माता पिता समझ के आपकी सेवा करेंगे। अब तभी जाकर के हमारी समाज एक सभ्य समाज बनेगा। इतना ही कहकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। ऐसे राज्यों से लोग यहाँ पधारे हुए हैं तो हम सभी का, आप सभी के आभारी हैं, आपका स्वागत वंदन करते हैं, हम गर्व महसूस करते हैं। अभी हम चाहेंगे कि सभी हमारे बहनें अभी अपने स्थान पर बैठे। सभागार में उपस्थित सभी मातृ शक्ति मेरे भाइयों, सभी को वंदन, अभिनंदन, सादर नमस्कार। मानव अधिकार संवैधानिक सुरक्षा संघ, ये एक नाम किसी परिचय कम होता है। और जब मैंने कुतुबुद्दीन साहब को फेसबुक पर देखा तो मैं चल के फ़ोन करी सर को, सर मैं आपके साथ जुड़ना चाहती हूँ। यूँ नहीं हुआ कि मेरे शहर में संगठन नहीं या मेरे शहर में सेवा भाव नहीं, सब कुछ है, लेकिन कुछ नया दिखा मुझे मानव अधिकार सुरक्षा संघ। इसलिए मैं आप सबसे जुड़ी, सिर्फ कुतुबुद्दीन सर नहीं पूरे संगठन से जुड़ी, और मैं जिनको जानती हूँ ग्रुप के माध्यम से उनको भी नमस्कार, जिनको नहीं जानती उनको भी नमस्कार। और हमेशा मेरा प्रयास रहेगा कि इस संगठन का नाम दिन ब दिन ऊंचा करूं अपने अच्छे कामों से। केवल एक शायरी के माध्यम से आप मेरे जज्बातों को समझ पाएंगे। हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता, हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता, टूटा जो तारा तो जमीन पर नहीं गिरता, टूटा जो तारा तो जमीन पर नहीं गिरता, गिरता है बड़े शौक से समंदर में ये दरिया, लेकिन किसी दरिया पे समंदर नहीं गिरता।
प्यारे भाइयों बहनों, हमें अपने आप को समुद्र जैसा बनाना है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय। मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि संवैधानिक अधिकार के तहत जो अधिकार और कर्तव्य दिए गए हैं उनका समुचित रूप से पालन और क्रियान्वयन होना चाहिए। और अगर किसी भी संवैधानिक अधिकारों का अगर हनन होता है तो हम उसके लिए हमारे पास मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय लेवल के राष्ट्रीय आयोग अध्यक्ष और इंडिया लेवल के भारत सरकार के आयोग के अध्यक्ष हैं, जिनके माध्यम से जिला जज, हाई कोर्ट के जज और सुप्रीम कोर्ट के जज भी इसके अध्यक्ष होते हैं, जिनके माध्यम से प्रार्थना पत्र भेजकर किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। इसके लिए प्रार्थना पत्र जैसे जिले के जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं मानवाधिकार आयोग के, इनके पास भेज के ये अपनी समुचित कार्रवाई करा सकते हैं। नशा मुक्त एक अभिशाप है, ये जो है समाज के लिए बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि समाज नशा मुक्ति तो एक अच्छी चीज है, लेकिन नशा एक बहुत ही खराब चीज है जो कि समाज, देश, परिवार और यहाँ तक कि राष्ट्र को भी नष्ट कर सकता है। महिलाओं के ऊपर आज शोषण हो रहा है, उस पर क्या कहना चाहते हैं? महिलाओं के ऊपर जो शोषण हो रहा है इसके लिए हमारी संवैधानिक संस्थाएं जिम्मेदार हैं। अगर संवैधानिक संस्थाएं अगर अपने कार्य को सुचारू रूप से करने लगे तो ये शोषण जो है हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अच्छा, संवैधानिक मानवाधिकार संवैधानिक सुरक्षा संघ के संबंध में अपने संगठन की तरफ से क्या संदेश देना चाह रहे हैं? देखिए, मैं संगठन के तरफ से भी और जितने भी साथी भारत के कोने कोने से आए हैं और तमाम मंचासीन मुख्य अतिथियों के तरफ से संदेश देना चाहता हूं कि आज जो भारत में हिंसा और अपराध की बीज बोई जा रही है, ये हमारे राष्ट्र के लिए अतिघातक है। सभी जितने भी भारतीय हैं, सभी जितने मानवाधिकार के संगठन हैं, जितने दूर दराज से सिपाही आए हैं, उन्हें मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि जाति, धर्म और भाषा से उठकर राष्ट्रीयता के लिए, देश के लिए, अपने समाज के लिए अगर हम काम करेंगे तभी मानवाधिकार सुरक्षित रह पाएगा। इस तरह से आपका जो संघ है किस तरह से लोगों की मानवाधिकार संवैधानिक सुरक्षा संघ संवैधानिक तरीके से कानूनी प्रक्रिया के अंदर, न्यायपालिका के अंतर्गत लोगों की मदद करता है, उन्हें कानूनी सहायता प्रदान करता है, मानवाधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाता है, उन्हें सशक्त बनाता है। समय समय पर ट्रेनिंग भी दी जाती है अपने कार्यकर्ताओं को कि कैसे वो वैधानिक तरीके से पीड़ित व्यक्तियों की मदद करें। ऐसे व्यक्ति जिनका कोई सोर्स नहीं है, जो शासन प्रशासन तक अपनी बात पहुंचा नहीं पाते, ऐसे लोगों की हम आवाज बनते हैं, उनका हमसफर बनते हैं और साथ साथ उनके लड़ाई लड़ते हैं और उन्हें न्याय दिलाने का काम करते हैं। ऐसे जुड़ते हैं आपके मानवाधिकार संवैधानिक सुरक्षा संघ बहुत ही एकदम न्यूनतम शुल्क में लोगों को, जो पिछड़े लोग हैं, जो असंगठित है, जो पीड़ित है, असहाय है, जिनका कोई सोर्स नहीं है, ऐसे लोगों को निःशुल्क और कुछ न्यूनतम शुल्क लेकर आजीवन सदस्य बनाता है और उन्हें एक मानव सेवा के लिए प्रेरित करता है कि जैसे उनकी मदद की संगठन ने, वो भी दूसरों की मदद करे, तभी मानवाधिकार संवैधानिक सुरक्षा संघ का ध्येय पूरा हो पाएगा। आज के कार्यक्रम के संबंध में तो सबको बताएं। आज का कार्यक्रम, आज जैसे कि 10 दिसंबर है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस है, पूरी दुनिया में आज मानवता के सिपाही जश्न मना रहे हैं, क्योंकि आज ही के दिन हमारे कुछ अधिकार तय किए गए थे, जिन्हें हमें अधिकार दिया गया था कि हम शासन से, प्रशासन से, चाहे देश में और दुनिया में कितना भी बड़ा ताकतवर व्यक्ति क्यों न हो, हम वैधानिक तरीके से अपने अधिकारों को ले सकते हैं, उसकी मांग कर सकते हैं और अपने देश के संवैधानिक व्यवस्था को मजबूत कर सकते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस है, इसी पर क्या संदेश देना चाहेंगे देशवासियों? देखिए, आज मानवाधिकार दिवस है। पूरे देश दुनिया में आज के दिन एक जश्न का माहौल है। मैं ये समझता हूँ कि ये मानवाधिकार, मानव का जो अधिकार है, उससे लोग वंचित ना हो, उनको पूर्ण तरीके से संवैधानिक अधिकार मिले, किसी के साथ अन्याय ना हो, इस देश में या दुनिया में आम आदमी के साथ नाइंसाफी न हो, इसके लिए ये मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। और मुझे बहुत खुशी है कि मानवाधिकार संवैधानिक सुरक्षा संघ जो मिर्जापुर में
श्री कुतुबुद्दीन अंसारी साहब के नेतृत्व में काम कर रहा है, मैं उसकी जितनी भी तारीफ करूं ये कम है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आम आदमी जो अपनी बात लोगों तक नहीं पहुंचा सकता, जो लोगों को जो न्याय नहीं पाता, कम से कम इनके जरिए वो अपनी बात लोगों के बीच में पहुंचा सकता, अपना दुख दर्द लोगों के बीच में पहुंचा सकता है। और उनके साथ जो नाइंसाफी हो रही है उसको मतलब उस नाइंसाफी को खत्म करके उनके साथ इंसाफ का माहौल हो, उनके साथ इंसाफ मिले, ऐसा जो ये काम कर रहे हैं मैं इनको बहुत बधाई दूंगा। और मैं एक ही बात कहूंगा कि आज इस मौके पे कि अगर इस देश के अंदर जो संवैधानिक मान्यता है, जो हमारे देश का संवैधानिक सिस्टम है, जो संविधान है, अगर उसको पूरी तरीके से लागू किया जाए, साक्षर उसका क्रियान्वयन किया जाए, तो कम से कम कोई भी आदमी जो है वो इससे वंचित नहीं रह सकता। क्योंकि हमारे देश का जो सिस्टम है, हमारे देश का जो कानून है, वो सबको बराबर का अधिकार देता है, एक साथ मिलजुल के रहने का अधिकार देता है। तो मानवाधिकार का मतलब यही है कि भाई लोगों को वो अधिकार मिले। लोगों के साथ जो जुल्म ज्यादती हो रही है, जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, बिरादरी के नाम पे, भाषा के नाम पे, ऊंच बीच के नाम पे, पैसे वाले और गरीब के नाम पे जो शोषण किया जा रहा है, जो एक वेरिएशन है, जो एक गैप है, जो कि लोगों को नहीं मिल पाता, वो काम यहाँ पे ये कुतुबुद्दीन साहब कर रहे हैं। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपका ये संगठन और मजबूती से काम करेगा और हम लोगों को जहाँ आपकी जरूरत होगी हम आपके साथ खड़े नजर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन उन्होंने कहा कि इसी दम पर हमने आपको जय बनाया है, इसी दम पर हमने आपको इंजीनियर बनाया है, तो मैं काम नहीं छोड़ना चाहता जब तक हमारे अंदर साहस है। तो ऐसे बाबा सोमनाथ जी का भी इस मंच पर हम इस संगठन के माध्यम से स्वागत बंदन करना चाहते हैं और उनको सम्मान करने पर हम गर्व महसूस करते हैं। इसलिए आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप इस अवसर पर उपस्थित हुए। जीएस सेवा समिति प्रबंधक है, जीएस सेवा समिति के प्रबंधक हैं आप, इसलिए आपका हम सम्मान करते हैं। जीएसपी सेवा समिति की आपका खुद पैरवी करके आप डॉक्टर शंभुरानंद जी और उनके पिताजी मास्टर कल्लू राम सिंह जी, अरे कल्लू राम जी आप मंच पर आए और हम आपको सम्मानित करना चाहते हैं और सम्मान करने के बाद हम मंच आपका गर्व महसूस करता है। कल्लू राम जी, मास्टर कल्लू राम जी पीछे बोले जाइए। मास्टर कल्लू राम जी आप बड़े संघर्ष के साथ अपने बच्चों को पढ़ाए हैं और खुद अपने समय में बहुत संघर्ष किए हैं। मनवादी व्यवस्था से आपने बहुत काफी संघर्ष करना पड़ा है। आपका नाम कुछ और रखना चाहते थे, लेकिन जब बताए कि हम जब नाम लिखवाने गए, राजेश बताए तो कहे तुम्हारा नाम राजेश नहीं रहेगा, तुम्हारा नाम कल्लू रहेगा। तो आपका नाम तभी से कल्लू राम पड़ा। आपने बताया हमको, आपके बारे में हमने सुना है, जो मनवाद के पोषक हैं, ऐसे अध्यापक नालत है उनको जो इस तरीके से बात इनको बच्चे से कहे थे, तो वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिए। उनके एक बेटे फॉरेस्ट में इंस्पेक्टर हैं और दूसरे आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, डॉक्टर हैं, डॉक्टर शंभुरानंद जी। तो हम आपको सम्मानित करना चाहते हैं इस मंच के माध्यम से।